मुल्क भर में कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस फैल रहा है। इस मामले में सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां कोरोना मुस्बत केस 423 तक पहुंच गया है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 20 अफराद की मौत हो चुकी है। साथ ही 42 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र कोरोना वायरस से मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर डिस्चार्ज होने अफराद की बात करें होने वाले, तो अब तक महाराष्ट्र में 42 अफराद सेहतयाब हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से 20 अफराद की मौत भी हो चुकी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं मुंबई से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अमित, हम देख रहे हैं कि रोजाना आंकड़े जो है बदल रहे हैं। महाराष्ट्र मुतासरीन की अफराद को लेकर पहले नंबर पर पहुंच रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पर अभी के अगर आंकड़ों की बात करें तो 423 जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है वो मिल चुके हैं और 42 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और मौतों की संख्या जो है बढ़कर 21 हो चुकी है। कल भी जो है 24 घंटे में लगभग 5 मौतें हुई हैं, जिसमें से 4 मौत जो है मुंबई में हुई है, एक जो है वो पुणे में हुई है। तो कुल मिलाकर 5 मौतें हुई और आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है। सरकार लगातार जो है लोगों से अपील कर रही है कि आप घरों में रहिए, हमारा साथ दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि एक और जो बड़ी चीज जानकारी सामने आई कि निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी समाज का कार्यक्रम था, उसमें महाराष्ट्र से 1400 लोग गए थे। उनमें से 1300 लोगों को जो ट्रेस कर लिया गया, उन्हें क्वारंटाइन किया गया। लेकिन अभी भी 100 लोग कहाँ पे हैं उसकी छानबीन जो है चालू है और इन 1300 लोगों की टेस्टिंग और काउंसलिंग भी जो है लगातार जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इनमें से 2 लोगों को पुणे में जो है पॉजिटिव पाया गया है, यानी कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया है। तो लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार के लिए चिंता का विषय है। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया। उसमें उद्धव ठाकरे ने भी अपना एक सुझाव दिया कि जिस तरह से जो धार्मिक जो स्थान है, जो महागुरु हैं, जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनसे जो है बार बार आह्वान करना चाहिए कि वो गैदरिंग न करें, किसी भी प्रकार का ऐसा बड़ा कार्यक्रम न करें इसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, क्योंकि वो जो है लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे की इस अपील को माना, उनके सुझाव का समर्थन किया कि लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पे। तो सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ते आंकड़े जो है वो चिंता का सबब जरूर बन चुके हैं। बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ रही मुतासरीन से, उससे तशवीशनाक हालत में तमाम लोग मुब्तला भी हो रहे हैं। अगर बात धारावी की करें, कल हमने देखा था कि जिस तरह से हम जानते हैं कि एशिया की बड़ी स्लम बस्ती है धारावी, ऐसे में वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लॉकडाउन तो पूरा कर दिया गया है, इस वक्त ये महामारी ना फैले उस स्लम बस्ती में क्या कुछ किया जा रहा है? अमित, जो धारावी है उसे पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, धारावी के ही बगल का इलाका है वर्ली, जहां से उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे जो है विधायक हैं। इन दोनों इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वर्ली में भी जो है 80 से ज्यादा मामले जो है कोरोना के सामने आ रहे हैं, यानी 80 से ज्यादा संदिग्ध जो है सामने आ रहे हैं। लगभग 4 से 5 लोग उस इलाके से पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उसी के ठीक बगल का इलाका है धारावी, वहां पर हमने देखा कि परसों जो है एक मौत भी हुई और दूसरा भी एक मामला सामने आया कि बीएमसी एक कर्मचारी जो स्वीपर है वो भी जो है पॉजिटिव पाया गया। हालांकि रहता वो वर्ली इलाके में है, लेकिन उसकी ड्यूटी धारावी में लगी थी। तो इन दोनों इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया है, लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, सारे रोड को ब्लॉक कर दिया गया, गाड़ियां आनी जानी नहीं दी जा रही है, इवन मीडिया को भी वहां पे एंट्री नहीं है। तो इन दोनों इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हमने देखा था कि परसों ही जो है आदित्य ठाकरे उन्होंने संबोधित भी किया था अपने वर्ली इलाके को और साफ तौर पे कहा था कि हमें बहुत कष्ट है कि हमने सील किया हुआ है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति उसको देखते हुए ये करना बहुत ही जरूरी है। और धारावी की जो एमएलए हैं वो है वर्षा गायकवाड़, जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। उन्होंने भी धारावी वासियों को संबोधित किया कि ये लॉकडाउन और ये जो पूरा सील है धारावी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही। एक की मौत हो चुकी है, दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिला है। पूरे इलाके में छिड़काव किया जा रहा है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया, आसपास रहने वाले लोगों को टेस्टिंग की जा रही है। तो कहीं न कहीं प्रशासन जो है लगातार काम कर रहा है। लेकिन जो अभी खबर है कि धारावी और वर्ली दोनों ही इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के हवाले से, मुंबई के हवाले से बड़ी खबर ये है कि धारावी जिस तरह से वहां पर पॉजिटिव केस आया, फिर उसके बाद एक शख्स की मौत हुई, जिसके बाद पूरा सील कर दिया गया इलाके को। वर्ली से भी इसी तरह की खबर बता रहे हैं अमित हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़कर। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी।